अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। तो जैसा कि पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ब्लॉगर्स के रिलेटेड के ब्लॉग क्या है, इसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे पोस्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है, मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर तो आप नए हो इस वीडियो के ऊपर, मतलब ब्लॉग की मेरी वीडियोस के ऊपर आप नए हो, तो आपको पहले वो देखना होगी 2 वीडियोस। अभी ये तीसरी वीडियो है, इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूँ ब्लॉग के रिलेटेड के ब्लॉग हम कैसे बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते और उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखी जो बेसिक हैं, तो उनके लिए आपको, तो आप ये देख सकते हैं मेरा एक प्लेलिस्ट है ब्लॉगर्स के रिलेटेड, तो उसमें मैंने 2 वीडियोस अभी अपलोड की हैं। तो अगर आप वो ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इजी से इन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब ब्लॉग के लिए। जैसा अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसा आप ये देख सकते हैं यूट्यूब का एक लोगो बना हुआ है यहाँ, यानी कि जैसा अभी एक मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने ये एक लोगो लगाया, या किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो उसका एक साइड पे एक लोगो लगा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं और किस तरह इस एरिया में लगाते हैं। और एक और आपको बताऊंगा, जैसा अभी आप ये ऊपर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं FV आइकन। तो ये वाला जो आइकन्स होता है वो किस तरह हम इधर लगा सकते हैं, जैसा ये फेसबुक का आप ये देख सकते हैं, इसी तरह ये आप यूट्यूब का देख सकते हैं, इस तरह कोई भी है। जैसा अब ये ब्लॉग है, ब्लॉग का आप ये बी सा बना हुआ आ रहा है, आप इस तरह अपना लगाना हो तो अपने वेबसाइट पे आप कैसे लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक है कि हम आइकन्स कैसे लगा सकते हैं, मतलब ब्लॉग के ऊपर, और कैसे बना सकते हैं, और ये FAV आइकन्स आप किस तरह अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। तो आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी इस तरह का टॉपिक जो अपलोड करूँ वो ईजी से आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपना टॉपिक कि हम अपना आइकन्स और FAV आइकन कैसे अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। तो व्यूवर्स, ब्लॉग के ऊपर आइकन्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा अपने डैशबोर्ड पे, जो आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। अगर तो आप नए हो इस वीडियो के ऊपर तो अभी आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा, उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको मेरी पहली 2 वीडियोस देखना होगी, जिसमें आपको मैंने डिटेल से बताया कि हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं और कैसे इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में इसी को डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये आपको बताया था कि आप ये कैसे बना सकते हैं मेन्यूज़, और ये पोस्ट वगैरह का भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आप पोस्ट कर सकते हो। अभी आप ये देख सकते हैं ऊपर एक टेक्स्ट में लिखा हुआ IT टिप्स। ये वाला जो IT टिप्स है ये एक टेक्स्ट है, मतलब इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मुझे होम पेज के ऊपर ले आएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस एरिया में मेरा एक आइकन्स लगे, एक लोगो लगे। तो जैसा अभी आप ये देख सकते हैं, ये मेरी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने ये लगाया हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये होम पेज पे आ जाता है। जैसा आप यूट्यूब पे भी ऐसे ही है, या कोई भी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे उसका जो मेन पे आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको होम पेज पे ले आएगा, मतलब जो भी उसका होम पेज होगा, फेसबुक है, कोई भी वेबसाइट्स हो सकती है, वो इस तरह ही इसमें होता है। तो आज इसके ऊपर बताता हूँ कि आप इसके ऊपर कैसे अपना एक लोगो लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है। इसमें आपको मैंने एक लेआउट का ऑप्शन बताया था पिछली वीडियो में, लेआउट को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने इस लेआउट पे क्लिक करना है तो एक पेज ओपन होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं हाइडर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो हाइडर के ये एडिट पे आपने आके क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे नई विंडो आपके पास ओपन होगी। तो अगर तो आप ब्लॉग का टाइटल चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर आप इधर नहीं लगाना चाहते अपना लोगो, अपना आइकन्स वगैरह, तो आप इसको मतलब क्या कहते हैं कि इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट को सिर्फ चेंज कर सकते हो। तो आप ये दे सकते हैं इमेज, इसमें आपने फ्रॉम योर कंप्यूटर यानी कि चूज़ फाइल कह रहा है। तो आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपके पास जो आपने बना के रखा हुआ है तो आपने उसको ले आना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक सिंपल से तरीके से हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको बनाना भी पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, आप उन पे जाके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो, एक खूबसूरत सा
लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जिसको आप यूज़ करते हुए बहुत ईजी से अपना एक लोगो अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है अडोब फोटोशॉप 7.0। हर कंप्यूटर में आजकल चल जाता है, कोई भी इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, फ्री में ये सॉफ्टवेयर है, कोई आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने एक फ़ाइल लेनी है, जब कंट्रोल एन करोगे एक ट्रांसपेरेंट की नाम की फ़ाइल होती है, आपने ये ले लेनी है। अभी तो मैं ये फ़ाइल ले चुका हूँ। याद रखिएगा जब आप कंट्रोल एन करोगे या न्यू फाइल लोगे तो आपने ट्रांसपेरेंट फ़ाइल लेनी है, कोई वाइट या बैकग्राउंड कलर फाइल नहीं लेनी। अगर तो आप ये फ़ाइल लोगे तो आपका बैकग्राउंड पे कुछ कलर्स आएंगे जिसकी वजह से वो आपका जो लोगो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ट्रांसपेरेंट फाइल लेके ओके करूँगा। अभी ये एक मैंने छोटी सी फाइल यानी कि ले ली हुई है। तो इसमें आप एक सिंपल सा लोगो बना सकते हो, जैसा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा वो मैंने बनाया SHB टिप्स के नाम से बनाया। तो मैं इस पर एक छोटा सा फॉन्ट रखे इसमें लिख लेता हूँ जल्दी से। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने एक लोगो क्रिएट कर लिया SHB टिप्स एंड ट्रैक्स के नाम, यानी कि जो भी आपका वेबसाइट का जैसा आप नाम रखना जैसा आप लोगो रखना चाहते हो तो आप उस तरह का आप अपने हिसाब से बना लो। तो अभी ये मैंने इजी सा बना लिया है। बीच में थोड़ी सी मैंने वीडियो स्किप कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। तो अक्सर व्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार क्या ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने इसलिए बीच में से वीडियो स्किप कर दिया है। तो ये हमारे पास एक लोगो बन चुका है। अब आपने इसको सेव कर लेना है Ctrl+Alt+S करके पिंग फाइल में, PNG फाइल में। आपने इसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो आप सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद आपने दोबारा से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आना है। तो ये हाइडर पे दोबारा आना, एडिट पे क्लिक करना है और अगेन आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने इसको सेव किया था वहाँ से आपने इसको ले लेना है। अभी मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव किया था। तो ये आ रहा है मेरे पास वो लोगो जो मैंने क्रिएट किया है। मैं इसको ओपन करूँगा और अब अपलोड हो रही है हमारी फ़ाइल। तो अभी आप ये देख सकते हैं SHB टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से जो मैंने लोगो क्रिएट किया है वो हमारे पास इधर आ चुका है। तो अब आपने इसमें ये 3 ऑप्शंस नीचे आ रहा है। तो आई हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस आफ्टर द इमेज, यानी कि आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आपने इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ दी हुई है तो वो भी साथ में शो होगी, जिससे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर रहा हूँ और अभी दोबारा से, अब ये सेव हो चुका है, मैं दोबारा से अपने ब्लॉग पे आता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं अभी तक टेक्स्ट में है। तो जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो इधर हमारे पास एक लोगो आ जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं लोगो आ चुका है। अभी तो एक सिंपल सा बनाया था, आप बहुत अच्छा सा भी बना के एक प्रोफेशनल लोगो बना के अपलोड करो, काफ़ी अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास लोगो अपलोड हो चुका है। अब मेरे साइट पे जो भी आएगा इस लिंक के थ्रू, तो वो जो भी, यानी कि अगर मैं पोस्ट आगे भी जाता हूँ तो ये जो टाइटल जो ऊपर है, ठीक है, ये हमारे पास जो लोगो है वो ऊपर ही रहेगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने FAV आइकन्स कैसे लगाना है। जैसे आप फेसबुक का देख सकते हैं, ये यूट्यूब का छोटा सा ये देख सकते हैं, यानी कि टैब के ऊपर जो आइकन्स मतलब शो हो रहा होता है वो आप किस तरह अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से लेआउट पे आओगे जहाँ पे मैंने अभी हाइडर बताया। अभी ऊपर आप ये देख सकते हैं, अभी ये आइकन लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है FAV आइकन। तो ये वाला आइकन लगा है। अभी मैं देखें जब अपनी साइट पे जाता हूँ, तो अपने ब्लॉग पे जाता हूँ, तो ये ऊपर आइकन्स हमारे पास आ रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा FAV आइकन एंड ऐप आइकन जनरेटर। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके अपनी कोई पिक्चर्स है उसको वो दे सकते हो, उसका वो एक साइज़ छोटा सा करके आपको दे देगा। अगर आप इनमें सर्च करना चाहते हो कि मतलब बने बनाए सर्च करना चाहते हो तो आप कीवर्ड लिखो और आपके पास वो आ जाएंगे। तो अभी मैं कीवर्ड लिख के सर्च करूँगा क्योंकि अभी मैंने पिक्चर छोटी सी इमेज बनाई। तो मैं IT के रिलेटेड कुछ सर्च कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं सर्च करता हूँ IT के रिलेटेड, तो IT के रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं कुछ और सर्च करता हूँ, कंप्यूटर के रिलेटेड सर्च कर लेते हैं। तो मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड सर्च किया। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे से आइकन्स हमारे पास आ गए। इनमें जो भी आपको अच्छा लगता है
जिस तरह मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर मॉनिटर का है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही अपने सेव कर लेता हूँ। तो आपने भी इस तरह यानी कि जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी बनाई हुई पिक्चर है, जैसा अभी आप ये देख सकते हैं इस जो मेरी साइट है इसके ऊपर ये आ रहा है, इसमें मैंने अपनी ही बना के पिक्चर्स अपलोड की हुई है तो अपने आइकन्स की, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अब जो जाते हैं दोबारा से इस FAV आइकन पे, इसको एडिट करते हैं और एडिट जब करोगे वो कह रहा है चूज़ फाइल, तो आपने इधर वो फाइल चूज़ करनी है। याद रहे कि अगर आप खुद से बना रहे हो तो वो 100 KB की फ़ाइल होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसका साइज़ अगर बड़ा होगा तो आपका ये अपलोड नहीं करेगा। तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करके इधर से वो देख लेता हूँ, वो ये है वो हमारा आइकन, और मैं इसको ओपन करने लगा हूँ और ओपन करके मैं इसको सेव करूँगा और अगेन दोबारा से मैं इसको आके रीलोड करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो हमारे पास ये देख सकते हैं IPTS। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह करके आप कोई भी आइकन्स मतलब FAV आइकन्स अपने ब्लॉग पे लगा सकते हो, अपने ब्लॉग को एक प्रोफेशनल बना सकते हो, बहुत अच्छा ये ब्लॉग लगेगा। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमने किस तरह अपना लोगो और अपना FAV आइकन कैसे अपने ब्लॉग पे लगाना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप और भी इसके रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी सी बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूं तो इस वीडियो को जस्ट 50 लाइक्स दे दो, क्योंकि जब ज़्यादा क्योंकि इतने लाइक्स नहीं है, लेकिन अगर 50 दोगे मुझे फिर होता है कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा आपको अच्छा टॉपिक लग रहे हैं तो आप लाइक करते हो। तो 50 लाइक्स हम देखते हैं कि मिलते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि हम लोगो और FAV आइकन कैसे लगा सकते हो। अगर आपको लोगो नहीं बनाना था आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको लोगो भी बना दूंगा। अगर आपने कुछ ब्लॉग के रिलेटेड पूछना है तो वो भी आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अभी तो आप एक अच्छा सा ब्लॉग बना रहे हो ना, जैसे ही बन जाएगा तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हो बहुत सारे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।